हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अमृत कुमार और हमेशा की तरह क्लासिकल एंड महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के लिए हैं। और पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर है, बाकी के उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जिनको ये टॉपिक समझना है, ब्रिटिश कार्यपालिका। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सम्राट और राज्य मुकुट। तो क्या है इसमें, हम अगर बात करें तो जैसे भारत की बात करें तो भारत में क्या होता है कि एक तो होता है शासन का वास्तविक, या हम कहें कि संवैधानिक प्रमुख। एक तो क्या कहते हैं हम, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। और एक हम कहते हैं वास्तविक प्रमुख। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रमुख। तो ब्रिटेन में यही बात है। ब्रिटेन में क्या है कि जैसे अपने यहाँ पे अपनी बात करें तो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था जो ब्रिटेन में, शायद उसी को हमने हमारे भारत की शासन व्यवस्था में भी फॉलो किया गया है। तो इस तरह से ब्रिटेन में एक है औपचारिक प्रमुख। क्या है, औपचारिक प्रमुख, ठीक है। औपचारिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख का मतलब होता है कि देश की सभी शासन व्यवस्थाएं, देश को संचालित करने की जो कार्यपालिका शक्ति है वो होती तो उस औपचारिक प्रमुख के पास है, लेकिन उस शक्ति का वास्तविक प्रयोग है वो कोई और करता है। तो ब्रिटेन में और भारत में भी बात यही है कि औपचारिक प्रमुख यहाँ पे कौन है, सम्राट है। कौन है, सम्राट है। और वास्तविक प्रमुख वहाँ पे कौन है, वास्तविक प्रमुख है मंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। और इसका नेतृत्व करने वाला पीएम। तो इस तरह से ब्रिटेन में ये व्यवस्था है जिसकी हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कुछ इस तरह से, जिसको अगर ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ब्रिटेन में कार्यपालिका के इस रूप में देखी जाती है। अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि सम्राट और राजमुकुट में अंतर बताइए, सम्राट और राजमुकुट, सम्राट और राजमुकुट में अंतर बताइए, तब आप क्या कहेंगे, तब मुझे क्या बताएंगे आप, ठीक है ना। या फिर थोड़ा सा मैं आपको अंतर से पहले सम्राट और राजमुकुट के बारे में बता देता हूँ कि ब्रिटेन में क्या था। ब्रिटेन में जब हम बात करें तो स्टार्टिंग से तो ब्रिटेन में सबसे पहले राजतंत्र ही था, ठीक है। लेकिन जब समय बदलता गया तो परिस्थितियों में बदलाव हुआ और अब वर्तमान लगभग लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन अब यहाँ पे सम्राट किसे कहेंगे और राजमुकुट कहेंगे किसे कहेंगे, पहले हम इस अर्थ को जान लेते हैं, ठीक है, या समझ लेते हैं कि सम्राट क्या है। तो सम्राट का मतलब है जो एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति होता है और जो व्यक्ति पद धारण करता है, जो व्यक्ति पद पर आसीन होता है, ठीक है ना, वो जिस पद पर आसीन होता है वो राजा बन जाता है। क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। तो सम्राट एक व्यक्ति होता है जो पद पर आसीन होता है, जैसे राजा, ठीक है। अब राजमुकुट क्या है, राजमुकुट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति द्वारा, वो व्यक्ति कौन, जो सम्राट होने वाला, क्या होने वाला है, सम्राट, व्यक्ति द्वारा धारण शक्ति का रूप क्या कहलाएगा, मुकुट। कौन सा मुकुट कहलाएगा, राजमुकुट। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। तो ब्रिटेन में अब मैं इसमें अगर आपको अंतर बताऊं तो अंतर इस तरह से आपको समझना है कि ब्रिटेन में राजा हैं और राजा राजमुकुट धारण करता है। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि वास्तव में आज के समय राजा के पास तो, राजा जो व्यक्ति है वह एक पद पे बैठता है और उसके पास शक्ति होती है नाम मात्र की। क्या होती है, नाम मात्र की, नाम मात्र शक्ति होती है, ठीक है ना। वो एक कह सकते हैं कि एक शक्ति स्वरूप होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति है उसके मुकुट में होती है। किसके होती है, मुकुट में। तो अब यहाँ पे बात आई कि मुकुट यानी सम्राट तो एक व्यक्ति होता है, तो राजमुकुट क्या होगा, राजमुकुट शक्ति का एक पद है, शक्ति का एक पद कहें या शक्ति का रूप है। जो व्यक्ति उस मुकुट को धारण करता है उसके पास वो शक्ति आ जाती है। तो ब्रिटेन में हुआ ये कि ब्रिटेन में पहले राजतंत्र था, क्या था,
राजतंत्र जिसमें वास्तविक शक्ति भी राजा के पास ही हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, इसके पास शक्ति रह गई नाम मात्र की। क्या रह गई? नाम मात्र की, क्योंकि धीरे धीरे इसकी शक्तियों का हस्तांतरण उन लोगों में होता चला गया, एक लोकतंत्रीय व्यवस्था में। तो आज हम राज मुकुट यानी शक्ति का रूप कहते हैं। और ये शक्ति किन में बसती है? ये शक्ति उस राजा के साथ मंत्रियों में, वो मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद में पीएम एवं सरकारी कर्मचारी। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि सम्राट और राजमुकुट दोनों ब्रिटेन में अलग अलग समझे जाते हैं। सम्राट एक व्यक्ति विशेष होता है जो एक निश्चित समय पर उस पद को धारण करता है और वह राजमुकुट पहनता है। तो इस तरह से राजमुकुट क्या है? राजमुकुट एक शक्ति का रूप है। तो आज के समय राजा सिर्फ पर राज करता है, शासन तो उसका राजमुकुट करता है। और राजमुकुट कौन होता है? राजमुकुट में वो खुद राजा, मंत्री परिषद, पीएम और वो सभी सरकारी कर्मचारी हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? राजमुकुट कहलाते। क्या कहलाते हैं? राजमुकुट कहलाते। इस तरह से राजमुकुट है वो राज शक्ति का प्रतीक है। इस तरह से अगर मैं और लाइन बताऊं तो जो ये राजमुकुट है वो क्या है? राज शक्ति का प्रतीक है। क्या है? राज शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से वह मुकुट जिसके भी पास जाएगा वह शक्ति उसके पास होगी। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया? मगर मतलब ये हुआ कि अब राजमुकुट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। और राजमुकुट के अंतर्गत या राजमुकुट होता कौन है? तो राजमुकुट कौन होता है? राजा के साथ। राजा अलग नहीं है, लेकिन वह किसके साथ मिलकर काम करता है? मंत्री परिषद, पीएम और सरकारी कर्मचारी। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सम्राट क्या है? व्यक्ति विशेष। राजमुकुट क्या है? राज शक्ति का प्रतीक। तो अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटेन में ये जो राजमुकुट है वो पहले एक ही समझा जाता था, राजा और राजमुकुट। लेकिन लोकतंत्रीय व्यवस्था धीरे धीरे आने के बाद राजतंत्र और राज व्यवस्था ये राजा अलग हो गए। तो अब ये जो राजमुकुट हैं उसको हम एक शब्द और भी कह सकते हैं, वो हम कहेंगे राजकीय संस्था। क्या कहेंगे? राजकीय संस्था। बिल्कुल राजकीय संस्था हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की जैसे अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में अब राजमुकुट एक संस्था का रूप हो गया। संस्था मतलब एक सरकार हो गई। एक सरकार में होता है प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और सभी सरकारी कर्मचारी। इस तरह से सम्राट पद ग्रहण करने के समय अपने मस्तिष्क पर ये राजमुकुट धारण करता है, यानी एक संस्था को अपने अंतर्गत समावेश करता है। अब अपना एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो, जैसे अभी ये तो आपने समझ लिया, थोड़ा बहुत आपको अंतर भी मिल गया होगा, लेकिन अब हम एक वास्तविक अंतर के रूप में इसको आपको समझाते हैं कि वास्तव में राजमुकुट और शक्ति में क्या अंतर है। आप अर्थ समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको अर्थ है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब राजा और राजमुकुट में भेद क्या है? भेद क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इस भेद को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि आप जितने भी मेरे प्यारे जो विद्यार्थी हैं या दोस्त जो देख रहे हैं इस चैनल को, वो इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास है वह आपके लिए होती है, मेरा प्रयास आपके लिए है। तो अब आपका एक थोड़ा सा प्रयास है कि इस चैनल को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य करें, ठीक है ना, ताकि मुझे और भी इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज़ बनाने में मोटिवेशन मिले। तो मेरा मोटिवेशन आप होंगे और आपके एग्ज़ाम का मोटिवेशन मैं बनूँ, तो दोनों का मिल के साथ जो चलने का जो सफ़र होगा वो मज़ेदार बनेगा। इसी तरह से तो अब हम बात करते हैं दोनों में भेद यानी अंतर क्या है। वैसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन इस पॉइंट से और क्लियर हो जाएगा जो आपको समझना है। पहला, जैसे सम्राट एक व्यक्ति होता है, बिल्कुल सही बात है कि सम्राट एक व्यक्ति, सम्राट क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, एक इंसान होता है, ठीक है, व्यक्ति है। राजमुकुट, जब बात आती है राजमुकुट, तो राजमुकुट क्या है? राजमुकुट एक संस्था है,
ये पहला अंतर तो हो गया हाईलाइट, पहला अंतर बिल्कुल, कि सम्राट एक व्यक्ति विशेष होता है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। क्या है? संस्था। और जो भी व्यक्ति सम्राट बनता है तो वो इस संस्था यानी राजमुकुट को धारण करता है। तो अब ये बात यहाँ पे आ गई कि व्यक्ति जो राजा बनता है वो एक पद पे बैठता है, एक पद पर आसीन होता है, और इसके साथ ही जो राजमुकुट होती है वह एक संस्था होती है, और संस्था है वो शासन का प्रतीक होती है। इस तरह से व्यक्ति है वह पद धारण करता है, पद क्या करता है? धारण करता है, ठीक है। लेकिन राजमुकुट क्या है? शासन का प्रतीक है, शासन का प्रतीक है। प्रतीक का मतलब हो गया सम्मान सूचक शब्द, कि राजमुकुट जिसके पास है मतलब शासन करने की वास्तविक शक्ति उसके पास है। तो राजमुकुट एक संस्था है और वह संस्था जिसके अंदर में होगी वही उस शासन को चला सकता है। तो इस तरह से ये एक शासन का प्रतीक है। और शासन, कौन सा शासन? तो शासन की से बात करें तो इसके अंदर जैसे आ गई कार्यपालिका शक्ति। क्या शक्ति का उपयोग करेगा वो? कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा और व्यवस्थापिका शक्ति का प्रयोग वो करेगा। इस तरह से राजमुकुट एक प्रतीक है, एक संस्था है। राजमुकुट एक संस्था है जो शासन करने के प्रतीक के रूप में आती है। मुकुट, जिसके पास वो मुकुट आएगा वो शासन करेगा। किस किस और पे? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के रूप में वो काम करेगा। तो ये पॉइंट आपको पहला क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर 2 यानी दूसरा अंतर समझते हैं, और इसी तरह से अंतर महत्वपूर्ण है तो समझिएगा। तो दूसरा पॉइंट, सम्राट अस्थायी। सम्राट अस्थायी, बिल्कुल। सम्राट एक व्यक्ति होता है वो अस्थायी तो होता है, एक निश्चित समय के बाद वो समाप्त हो जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति सम्राट बनता है। तो सम्राट तो क्या हो गया? अस्थायी है। सम्राट क्या है? अस्थायी है। राजमुकुट, बिल्कुल, आप खुद ही आप आंसर मुझे दे रहे। राजमुकुट स्थायी है। क्या है? स्थायी है। ये समझ में आ रहा होगा, राजमुकुट क्या है? स्थायी है। तो ये समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यक्ति का एक निश्चित जीवन होता है, व्यक्ति का एक निश्चित जीवन होता है। तो व्यक्ति जब उसके पास आएगा मुकुट, उसके पास क्या आएगा? मुकुट आएगा, ठीक है ना। ये जो मुकुट है, ये जब मुकुट आएगा तब वो बनेगा सम्राट। व्यक्ति तो है लेकिन वह सम्राट कब बना? जब उसके पास वो मुकुट आया, वो शक्ति आई। लेकिन ये व्यक्ति कुछ सालों के बाद मर जाता है। तो ये जो मुकुट है वह कोई और व्यक्ति धारण कर सकता है, और व्यक्ति कर सकता है धारण। तो इस तरह से सम्राट है वो अस्थायी होता है, जबकि राजमुकुट यानी ये सत्ता, ये शक्ति है वो आगे से आगे जाती रहती है। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, सरकारी कर्मचारी, तो ये जो शक्ति है ना, इनमें शक्ति बसती है और ये शक्ति है वो आगे आगे बढ़ती रहती है, यानी ये शक्ति समाप्त नहीं होती। लेकिन एक राजा है वो जरूर, एक सम्राट है वो जरूर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष होता है, वो कभी भी समाप्त हो जाता है और उसका अंत हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से यहाँ पर अपने हेनरी एडवर्ड ने कहा है, या हम एक बात करें महत्वपूर्ण, ब्लैकस्टोन ने कहा कि हेनरी एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है लेकिन सम्राट सदैव जीवित रहेगा। उस राज्य पद पर व्यक्ति बैठे वो मर सकता है, लेकिन वह जो सम्राट जो पद है, सम्राट पद जिसमें राजमुकुट धारण करने की शक्ति होती है, राजमुकुट यानी सरकारी कर्मचारी सभी तरह की, तो ये शक्ति है वो हमेशा स्थायी रहती है। ये अपने ब्लैकस्टोन ने इसके बारे में बात कही। फिर बात करते हैं इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंतर कि सम्राट और राजमुकुट में दूसरा महत्वपूर्ण क्या अंतर है। सम्राट व्यक्तिक है, बिल्कुल सही बात है। सम्राट व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक। राजमुकुट क्या है? सामूहिक है। इस चीज को समझिएगा। देखिए, सम्राट एक पर्सनल, एक व्यक्ति विशेष होता है, ठीक है। उसकी कुछ इच्छाएं, लाभ, मान्यताएं, आशाएं, निराशाएं वगैरह होती हैं।
राजमुकुट एक सामूहिक है। सामूहिक का मतलब जैसे बताना कि राजमुकुट का मतलब क्या है। राजमुकुट के अंदर राजा भी आता है, प्रधानमंत्री आएगा, वो पूरी मंत्री परिषद आएगी और सभी कर्मचारी आएंगे, सभी सरकारी कर्मचारी आएंगे बिल्कुल आएंगे। तो इस तरह से राजा तो एक व्यक्ति विशेष होता है, पर्सनल होता है, एक वन थिंग्स होती है, लेकिन राजमुकुट है वह एक न होकर सामूहिक होता है, पहला। अब और ये तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है, जैसे कि आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि राजमुकुट का रूप सामूहिक है और शक्ति का प्रयोग करने वाले समूह में संसद, मंत्रिमंडल और लोक सेवा होती है। तो इस तरह से राजमुकुट एक संस्था के रूप में काम करेगा और जिसके अंदर ये सभी होते हैं। और राजमुकुट जो है उसे हम ये भी कह सकते हैं, संसद कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संसद भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सम्राट एक व्यक्ति होता है, लेकिन राजमुकुट एक सामूहिक होता है जिसके अंदर ये पद काम करते हैं। बात करें लास्ट महत्वपूर्ण जो अंतर है और अपनी क्लास का भी जो महत्वपूर्ण लास्ट पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं। तो वास्तविक प्रशासन, चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन। वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन। शक्तिहीन, राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे हम बात करें कि वास्तविक शासन को, अगर प्रशासन को चलाना है तो सम्राट है वो शक्तिहीन है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे अगर बात हम करें, जैसे अपने प्रधानमंत्री की बात करें तो देश की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास, मतलब औपचारिक रूप में कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति के पास होती है। जितने भी अधिकारी की नियुक्ति करना, ठीक है ना, अध्यादेश देना है या अधिवेशन बुलाना है या अलग अलग नीतियों के समय मंत्रिपरिषद या किसी की भी नियुक्ति हो या कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के साइन होते हैं। लेकिन इनके पीछे वास्तविक शक्ति कौन होती है? वास्तविक शक्ति होती है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और सरकारी कर्मचारी। तो इस तरह से अपने भारत में जो जिस तरह से राष्ट्रपति के पास शक्ति है ना, वैसी शक्ति यहाँ पे इनके सम्राट के पास है। तो वास्तविक शासन को चलाने के बारे में अगर सम्राट के को देखें तो वह शक्तिहीन है। क्या है? शक्तिहीन। इसके पास शक्ति है ही नहीं, क्योंकि वह सब काम है वह राजमुकुट के अनुसार करता है। तो फिर वास्तविक शक्ति या सर्वशक्तिशाली कौन हुआ? वह हुआ राजमुकुट। जैसे बात करें कि न्यायाधीशों को या विभिन्न कर्मचारियों को, या जैसे हम बात करें न्यायाधीशों को नियुक्त करना हो तो नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसके पीछे वापस ये सिस्टम चलता है। जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष को नियुक्त करना हो तो नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसके लिए अध्यक्ष कौन होगा, उस अध्यक्ष के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, कितने अध्यक्ष होंगे, ये सब चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श, टिप्पणी और उस अध्यक्ष का नाम, सिफारिश सब राजमुकुट करता है। और सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में उसको अपॉइंट या नियुक्ति करने का काम है वो सम्राट करता है। इस तरह से ये एक बहुत ही बड़ा अंतर हो जाता है कि वास्तविक प्रशासन को चलाने में देखें तो सम्राट तो शक्तिहीन है, क्योंकि वास्तविक शक्ति संचालन करने वाला यहाँ पे राजमुकुट है। और राजमुकुट और सम्राट में मैंने आपको अंतर बता दिया है। इस तरह से ब्रिटेन में एक कहावत है कि जैसे जैसे प्रजा का तंत्र का विकास होता है, राजमुकुट की शक्ति बढ़ती है। राजमुकुट प्रजा के हित की एक संस्था, वास्तविक संस्था। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने ये समझा कि राजमुकुट और सम्राट क्या है, इनमें अंतर क्या है। आने वाली क्लास के अंतर्गत हम इनकी शक्तियों को थोड़ा डिटेल से समझेंगे, यानी सम्राट की वास्तविक शक्तियाँ क्या हैं और राजमुकुट की वास्तविक शक्तियाँ क्या है, यानी क्या क्या काम वो कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। ये तो आने की संभावना है ही, आगे वाला जो पार्ट 2 है वो भी डेफिनेटली आ सकता है। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आपके सामने हर बार आपसे मिलता रहूँगा, और इसी तरह से आपका प्यार बना रहे तो बेमिसाल और
कहते हैं बेहतर से बेहतर उम्मीद होने की अनुमानित व्यवस्था की जा सकती है। तो दोबारा मिलेंगे आपसे इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।